तोशाखाना के कानून में लिखा हुआ है कि गाड़ी आप नहीं ले सकते। जिन्होंने गाड़ियां ली उनमें कोई सदर है, कोई चेयरमैन सेनेट है, उनमें कोई जो है वो पाकिस्तान की हुक्मरानी संभाला हुआ है। जिन्होंने गाड़ियां ली हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं। वो केस जरा आप देखिए, इमरान खान का केस धड़ाधड़ इन्होंने चलाया जो 2024 में बनाया गया तोशाखाना 2, और उजलत में फैसला सुना दिया गया। जबकि जो गाड़ियों वाला केस है, तोशाखाना से गाड़ियां लेने वाला केस, चाहे नवाज शरीफ है, यूसुफ रज़ा गिलानी है, आसिफ अली जरदारी है, मरियम नवाज है, वो केस 2019 में बना। आज 6 साल गुजरने के बावजूद उस केस में कुछ नहीं हुआ। 50 से ज्यादा समातें हो चुकी हैं तोशाखाना से गाड़ियां निकलवाने वाले केस में, और तोशाखाना के कानून में लिखा हुआ है कि गाड़ी नहीं निकलवाई जा सकती। नैब बड़ा मुतहर्रिक था माजी में, लेकिन अब यह केस आगे ही नहीं बढ़ रहा। हो यह रहा है कि FIA के बाद दोनों केस गए, तोशाखाना 2 वाला भी गया और ये वाला केस भी गया जो 6 साल से चल रहा है गाड़ियों वाला। तो इसमें FIA ने आज तक चालान जमा नहीं करवाया, और दूसरी जानिब जो तोशाखाना 2 है इमरान खान के खिलाफ, उसका फटाफट देखिए। सादा बात समझे, अगर आर्मी चीफ आपका दोस्त है तो आप गाड़ियां लें, गैर कानूनी काम करें, कत्ल करें, बेईमानी करें। वो जज के बेटे ने 2 लड़कियां मार दी, मसला ही कोई नहीं। अगर आप आर्मी चीफ के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं इस मुल्क में, तो मसला ही कोई नहीं, टेंशन ही कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस निज़ाम को, वो आपको बचाएंगे। लेकिन अगर आप आर्मी चीफ की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो फिर ये होगा जो इमरान खान साहब के साथ हुआ है। और ये बातें सारी दुनिया अब जानती है, इसके अंदर और हम क्या करें। अब तो सिर्फ आवाम का खड़ा होना बाकी है। अगर किसी को लगता है ना कि इस निज़ाम से उसे पहले कोई उम्मीद थी, तो ये उम्मीद तो बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी। इमरान खान साहब जाते जाते वो आखिरी जुमला बोल गए हैं जिसके अंदर सारी हिकमत है। उन्होंने कहा जी जिद्दोजहद इबादत है और मैं शहादत के लिए तैयार हूँ, ये इमरान खान साहब ने कहा है। नाज़रीन, कुछ चीज़ों से तवज्जो भी हटाई जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब को अब हो सकता है उनकी जेल को भी शिफ्ट कर दिया जाए, उनके ऊपर मजीद सख्ती की जाए, उन्हें कहते तन्हाई में डाल दिया जाए, क्योंकि आसिम मुनीर साहब को इस वक्त अमेरिका का आशीर्वाद हासिल है और अमेरिका के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। देखिए, अभी वो कई ममालिक के दौरे करके आए, अब दोबारा से वो लिबिया गए हैं। लिबिया जाकर उन्होंने मुलाकात की, जो लिबिया का हुक्मरान है वहाँ पे फील्ड मार्शल, लिबिया का फील्ड मार्शल खलीफा बिलकासिम हफ्तर, उससे मुलाकात की। अच्छा, ये ऐसा बंदा है जिसने गद्दारी की थी कर्नल कज़ाफ़ी से, जो लिबिया का हुक्मरान था, वो भी वहाँ पे फील्ड मार्शल बना हुआ है, और ये भी फील्ड मार्शल है। 2 फील्ड मार्शल आपस में मिले हैं लिबिया में। एक्चुअली आसिम मुनीर साहब ट्रंप को खुश करने के लिए, या जो ट्रंप का मंसूबा है उस पर अमल दरामद करने के लिए, ऐसा लगता है फ़ौज इकट्ठी कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जाकर फ़ौज के लिए कंसेंसस पैदा कर रहे हैं। ये जो खलीफा बिलकासिम हफ्तर है ना, इसका बेटा है, उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर। आप अंदाज़ा करें, इसकी उम्र 34 साल है और ये तरक्की करते करते लेफ्टिनेंट जनरल बन गया 34 साल की उम्र में। ना सिर्फ ये लेफ्टिनेंट जनरल बन गया, बल्कि ये फ़ौज में उसका नायब भी है। ऐसे बंदे जो हैं वो अभी भी दुनिया में मौजूद हैं। डिक्टेटरशिप की बदतरीन मिसालें